हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग यूपीएससी का मेडिवल टाइम मध्यकालीन भारत का हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। कौन सा ईयर है? ईयर है आपका 2022। ठीक है, 2022 में क्वेश्चंस की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 2022 में क्वेश्चंस की संख्या है, आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, पिछले साल 4 क्वेश्चन थे, इस साल 3। तो अभी करंट हालत यही है फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये एक टॉपिक है जिसको आपको समझना है। आइए सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं और आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना है, इसको बनाने का कोशिश करिए। आइए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में एक शब्द है फनम। फनम जो है किसे निर्दिष्ट करता है? पहनावा को, सिक्के को, आभूषण को, या हथियार को? तो फनम क्या है फ्रेंड्स? मध्यकालीन टाइम के अकॉर्डिंग फन क्या होता है? फनम, फनम हो जाता है फ्रेंड्स सिक्के। क्या है? सिक्के। बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा समझिए, कीवर्ड्स जब भी आए आपको याद रखना है। मध्यकालीन त्रावणकोर में, त्रावणकोर है ना, त्रावण स्थल का नाम थोड़ा याद रखिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगा। फैनम और चक्राम सिक्के मुद्रा की नियमित इकाई थे। ठीक है, कौन कौन थे फ्रेंड्स? फैनम और चक्राम। देखिए लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप लिखिए। मेडिवल टाइम में त्रिकोरम त्रिवण कोरम कोर में फैनम और चक्राम ये सिक्के थे, ये मुद्रा के इकाई रूप थे और व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते थे। तो व्यापार में यूज किए जाते थे आपको इन दोनों को। ठीक है, फैनम और चक्राम आपको याद रखना है। मैंने बताया त्रिवन त्रवण कोर में। ठीक है, ये स्थल का नाम है। आप मैप में इसको हमेशा देखने का कोशिश करिएगा। ये जो नाम आते हैं इसको आप क्या करिए, मैप में देखने की कोशिश करिए। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको बनाइए। प्राचीन भारतीय देखिए क्या है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये सब कथन को पढ़िए, समझिए, ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। कथन जब भी आप पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। आपको समझना है, मंगोल आक्रमण ऐसे पढ़िए, मंगोल आक्रमण और जलालुद्दीन खिलजी दोनों का टाइम पीरियड आपने जब पढ़ा था तो आपको याद है कि नहीं? टाइम पीरियड मिलाइए, अगर सेम आ रहा है तो ये हो जाएगा और नहीं आ रहा है तो आपको नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? आगे चलिए। अलाउद्दीन खिलजी, जब दो नाम दिए हैं तो उसको टाइम पीरियड याद करिए तुरंत। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा था। तो एक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम काल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाला। तो ये कहानी के सच है, आप देखिए। तीसरा बनाइए। आपको तीसरा क्या है? तीसरा समझिए। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग में अस्थायी रूप से हार गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या हारे थे मंगोलों के आप अपने राज्य का कुछ हिस्सा मंगोलों के साथ? बताइए, उपयुक्त में से कौन सा सही बताइए? एक और दो, केवल दो, एक और तीन, और केवल तीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। ये जो कहानी था फ्रेंड्स, ये आपने पढ़ा होगा, ये कहानी आपको याद होगी। यहाँ देखिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली आ पहुंचा था और उस शहर पर घेरा डाल दिया था। आप समझ रहे हैं? तो आइए, इसको आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? केवल दो, केवल दो, ए बी होगा इसका। ठीक है, केवल दो। ठीक है, आइए थोड़ा व्याख्या समझते हैं। वॉइस क्लियर आ रही है? देखिए, 1240 से 66 के बीच मंगोलों ने पहली बार भारत के विलय नीति की नीति अपनाई। ठीक है, आपको पता है 1240 से 66 के बीच मंगोल जो है ये भारत में विलय नीति अपना रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही दिल्ली के साथ आपसी गैर आक्रामकता समझौते का स्वर्णिम चरण समाप्त हो गया। तो जो आक्रमण नहीं करने का जो आपसी संधि था, वो समझौता था, उसको क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और 1241 में कौन है फ्रेंड्स? 1241 में देखिए, तायर बहादुर के अधीन, ठीक है, तायर बहादुर के अधीन मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया और शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो ये आप याद रखिए कि जो एक संधि के रूप में हम लोग समझौता करके रखा था कि युद्ध नहीं होगा, वो इसके बीच में, इस टाइम पीरियड में आपको विलय नीति को अपनाया और क्या किया? 1241 में तायर बहादुर के अधीन मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया था और ये नष्ट कर दिया। तो आपको कुछ कुछ चीजें याद रखना है कि इतना में लाहौर पर आक्रमण किया, तायर बहादुर एक नाम है, इसको याद रखिए। ठीक है, इसका संबंध कब से है? आइए, 1299 में मंगोलों ने मंगोल शासक दावा खान को, है ना, देखिए यहाँ पर मंगोल शासक दावा खान के पुत्र कुतलुग खान, इसको याद रखिए, कुतलुग खान या कुतलुग ख्वाजा भी इसको बोलते हैं, ये नाम याद रखिए इसको। 1299 में मंगोल ने ठीक है, मंगोल शासक दाव खान के पुत्र कुतुल
कुतलुग खान या फिर कुतलुग ख्वाजा है ना के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। तो ये याद रखिए कि भारत पे जब आक्रमण किया तो 1299 में, याद रखिए फ्रेंड्स 1299 में। और आपको उसके पुत्रों के नाम याद रखिए और उसके नाम याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। मंगोलों द्वारा दिल्ली को तबाह करने का यह पहला प्रयास था। मंगोलों द्वारा ये पहला फर्स्ट प्रयास था। उनके निकट आने की बात सुनकर अलाउद्दीन ने अफरा तफरी में एक सेना तैयार की। तो ये हड़बड़ी में क्या किया, उसको देखा कि आक्रमण आने वाला है, आक्रमण करने वाला है, तो क्या किया, एक सेना का तैयार कर दिया। और देखिए यहाँ पर तैयार की और सीरी के बाहर इसे तैनात कर दिया। तो सीरी कौन सा जगह है, मैप में आपको देखना है, इसको नोट डाउन करिए मैप में। जब मैं मैप पढ़ाऊं तो उसमें आपको देख लेना है सीरी, ठीक है। मंगोलों ने दिल्ली में 6 मील उत्तर में स्थित किल्ली नामक स्थान पर प्रवेश किया, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, मंगोल जो है किल्ली पर स्थान किया। ऊपर में कुछ और नाम है फ्रेंड्स, वो देख लीजिए आप। अंतिम महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ। तो अंतिम कब हुआ, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के वंश है ना, तुगलक के वंश में हुआ, शासनकाल के दौरान हुआ। तरमासिरीन के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। उस टाइम पीरियड में तरमासिरीन थे आपको ये वहां के शासनकाल, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने तरमासिरीन के खिलाफ आक्रमण किया और उसे सिंधु के पार वापस भेज दिया, जो मंगोल के साथ सीमा बना रही थी। आप समझ रहे हैं, तो इन चीजों को आप देखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए, इसको बनाने की कोशिश करिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दारन कहलाते हैं। तो कीवर्ड्स है कुलाह दारन, अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी खुशनवीस या सैयद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, सैयद, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये जो कुलाह दारन है ये सैयद के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं। सैयदों ने उनकी पुत्री फातिमा के मध्य में पैगंबर का वंशज होने का दावा किया, ठीक है। जो फातिमा थी उन्होंने आपको फातिमा जो थी पैगंबर का वंशज होने का दावा किया। पैगंबर कौन थे फ्रेंड्स, आप कमेंट करिए। मुस्लिम समाज में उसकी विशेष सम्मान था, ठीक है। किसका सम्मान था, फातिमा का सम्मान था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के दौरान सैयदों का जीवन की रक्षा की। हालांकि उनकी नीति सामान्य वध की थी, ठीक है। जो नीति थी वो सामान्य वध की थी, लेकिन फिर भी तैमूरों ने जब आक्रमण किया भारत में, तैमूरों ने भारत पर कब आक्रमण किया, ऊपर मैंने बताया, आपको डेट कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, जीवन की रक्षा की, ठीक है, फिर भी जीवन की रक्षा की। और देखिए, राज्य के राजस्व के दुरुपयोग के आरोप सैयद को सिकंदर लोदी ने रिहा कर दिया और उसे अपने बेईमानी से प्राप्त लाभ को अपने पास रखने की अनुमति दी। और सैयद एक नुकीली टोपी कुलह लगाते थे, इसलिए उन्हें कुलह दरान के नाम से जाना जाता था। समझिए, कुलह, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। कुलह समझ रहे हैं, ये कौन है, टोपी। कुलह क्या है, संदर्भ में अगर पूछा जाए कि प्राचीन भारत के संदर्भ में कुलह क्या है, तो कुलह एक नुकीली टोपी है फ्रेंड्स, इसको लिखिए, कुलह एक नुकीली टोपी है जो सैयद पहनते थे, ठीक है। और सैयद लोग लगाते थे। और कुलह दारन के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए आपको ये चीज लिखना है, दो चीज, ये की हो गया। और यहाँ समझिए, और एक चीज और समझिए कि बेमान प्राप्त लाभ है ना, यहाँ समझिए क्या लिखा होता। आरोपी सैयद को सिकंदर लोदी ने रिहा करा दिया है ना। सैयद का जो आरोप लगा था कि राजस्व के दुरुपयोग का जो आरोप लगा था, उसके वजह से भी सिकंदर लोदी ने क्या किया, उसको रिहा कर दिया उसके बावजूद, ठीक है। अपने बेमानी से प्राप्त लाभ अपने पास रखने का अनुमति दे दी। और जो बेमानी से लाभ कमाया था उसको रखने का अनुमति दे दिया, किसने दिया, सिकंदर लोदी ने। तो आपको ये चीज याद रखना है। सैयद पर आरोप लगा था, पर सैयद जो है क्या पहनते थे, सो सिर्फ आप याद रखिए, उसको क्या टर्म नाम दिया जाता है वो याद रखिए आप, ठीक है। देखिए 2022 में 3 क्वेश्चन था, हम लोगों ने किया है ना, डुएबल था। और एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, सेकंड वाला, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने किया है ना। और देखिए, हार्ड तब लग रहा है जब आप पूरा अच्छे से उसको नहीं पढ़ रहे हैं। आप पूरा पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, डुएबल होगा। और ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन सबको आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन किसी को नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप दिक्कत में नहीं आई, उसको पढ़िए, आपको सब समझ आएगा। 2022, अब 2023 का हम लोग करेंगे, 2000 क्या समझिए, 2023 का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।